मध्य प्रदेश ने वार्षिक गेहूं खरीद के मामले में पंजाब को पीछे छोड़ दिया है। एमएसपी पर सरकारी खरीद के मामले में मध्य प्रदेश भारत में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला प्रदेश बन गया है। हालांकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन के मामले में पंजाब अभी भी प्रथम स्थान पर बना हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश का प्रदर्शन इसलिए शानदार है क्योंकि यह राज्य 15 वर्ष पूर्व तक बीमारू राज्य की श्रेणी में आता था। मध्य प्रदेश का एग्रीकल्चरल मॉडल बिल्कुल वैसा ही है जैसा नए कृषि कानूनों में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया है। जबकि साल दर साल खराब प्रदर्शन कर रहे पंजाब का कृषि मॉडल पारंपरिक समाजवादी कृषि मॉडल ही है और अपने इसी पारंपरिक कृषि मॉडल को बनाए रखने के लिए पंजाब के किसान केंद्र द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। नमस्कार, TFI पर आपका स्वागत है। मैं अभिनव आज आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे इस वर्ष पंजाब के किसान विरोध प्रदर्शन करते रह गए और इसी बीच मध्य प्रदेश ने पंजाब से व्हीट बास्केट का ताज अपने नाम कर लिया। दरअसल 2020-21 में मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों से 129.28 लाख मैट्रिक टन गेहूं की सरकारी खरीद की थी। सरकार ने अपने लिए 1 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा था और उससे लगभग 30% अधिक खरीद की गई। इस वर्ष सरकार ने 1.25 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा है। 2020-21 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई सरकारी खरीद पूरे देश में हुई गेहूं की सरकारी खरीद का 33.83% है। पंजाब 33.21% के साथ दूसरे स्थान पर है, किंतु पंजाब और हरियाणा पारंपरिक रूप से भारतीय कृषि की रीढ़ रहे हैं और 1960-70 के दशक से ही केंद्र सरकार द्वारा मदद मिलती रही है, जबकि मध्य प्रदेश ने यह उपलब्धि अपने दम पर हासिल की है। यानी इस वर्ष पंजाब के किसान कृषि कानूनों का विरोध करते रह गए और मध्य प्रदेश के किसानों ने बम्पर उत्पादन किया। मध्य प्रदेश की जीडीपी में कृषि का योगदान 2004-05 से 2011-12 की अवधि के दौरान 8.1% बढ़ा है। 2016-17 में मध्य प्रदेश की कुल जीडीपी में 45% हिस्सेदारी कृषि कानूनों से थी। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्य प्रदेश की 60% श्रम शक्ति अभी भी इसी क्षेत्र में लगी हुई है। ऐसे में कृषि ही लोगों की आय का साधन है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के कारण राज्य का औद्योगिकीकरण कठिन कार्य रहा है। महाराष्ट्र या गुजरात की तरह मध्य प्रदेश के पास कोई समुद्री सीमा भी नहीं है। ऐसे में कृषि का जीडीपी में मुख्य भाग बन जाना स्वाभाविक है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि के जरिए ही एक बड़ी आबादी को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। वर्ष 2004-05 में 53.6% लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, जिनकी संख्या 2011-12 में घटकर 35.7% रह गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने सिंचाई व्यवस्था का विस्तार तथा सिंचाई के महीनों में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करके, बढ़िया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करके और सरकारी खरीद के सिस्टम को सुधार करके किसानों की आय में वृद्धि की है। हालांकि किसानों की आय में वृद्धि का एक बड़ा कारण कृषि क्षेत्र में प्राइवेट प्लेयर्स का प्रवेश भी है। पिछले वर्ष गेहूं का उत्पादन करने वाले किसानों में 48% किसानों ने अपनी फसल सरकार को और 52% किसानों ने अपनी फसल प्राइवेट कंपनियों को भेजी थी। प्राइवेट कंपनियों के कारण किसानों की आय में भी वृद्धि हुई है और इसका प्रयोग करके किसानों ने कृषि तकनीकों में भी सुधार किया है, जिसके कारण वर्तमान समय में भारत में सबसे अच्छी क्वालिटी का गेहूं और चावल मध्य प्रदेश में उगाया जा रहा है। किसानों के हित में कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन करते हुए ई ट्रेडिंग का प्रावधान भी किया गया है और किसानों को खरीद केंद्र के साथ साथ अधिकृत निजी खरीद केंद्र तथा बाजार की व्यवस्था के माध्यम से फसल बेचने की सुविधा भी प्रदान की गई है। गेहूं, धान और अन्य फसलों की खरीद के लिए किसानों के खाते में लगभग 33,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई है। मध्य प्रदेश के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का भी लाभ मिल रहा है, जिसके तहत किसानों को हर साल लगभग 6,000 रुपए दिए जाते हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री किसान कल्याण सम्मान निधि योजना की भी शुरुआत की गई और मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को 2 सम्मान किस्तों में प्रति वर्ष 4,000 रुपए देना शुरू किया है। इस तरह किसानों को अब कुल 10,000 रुपए प्रति वर्ष की किसान सम्मान निधि मिल रही है। राज्य सरकार ने प्राकृतिक आपदा और अन्य किसी भी परिस्थितियों में किसानों की फसल को हुए नुकसान की राहत के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लंबित प्रीमियम जमा कर किसानों को राहत प्रदान की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सत्ता में आते ही बीमा योजना का लंबित प्रीमियम भी भर दिया था
और प्रभावित किसानों को फसल बीमा की राशि उपलब्ध कराई गई थी। लॉकडाउन की विकट स्थिति के दौरान 16 लाख किसानों से लगभग 1.29 करोड़ टन गेहूं खरीदा गया और 27,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनके खाते में ट्रांसफर की गई। मध्य प्रदेश का कृषि मॉडल केंद्रीय कृषि मॉडल की तरह ही कार्य करता है, जहां सरकार किसानों को इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करने में सहायता देती है और निजी कंपनियां तथा सरकार मिलकर फसल की खरीद करते हैं। मध्य प्रदेश का कृषि मॉडल किसानों को सरकारी और प्राइवेट दोनों प्रकार के विकल्प उपलब्ध कराता है। इस वर्ष जब लॉकडाउन के कारण प्राइवेट सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हुआ था तो 81% किसानों ने अपनी फसल सरकार को बेची। सामान्य दिनों में यह किसान प्राइवेट कंपनियों को अपनी फसल भेजते हैं, किंतु विपरीत परिस्थितियों में सरकार उनकी मदद के लिए आगे आई। राज्य में कृषि के विकास और विकास में सिंचाई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सकल सिंचित क्षेत्र 2001 में 4.3 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 2014-15 में 10.3 मिलियन हेक्टेयर हो गया। शुरुआत यानी 2001 में मध्य प्रदेश में सिंचाई अनुपात 24% था, जो भारतीय औसत से लगभग 17.1% कम था। 2014-15 तक अनुपात 43.3% तक बढ़ गया था तथा भारतीय औसत के साथ अंतर को घटाकर 4.7 कर दिया गया, जो कि राज्य के लिए एक सराहनीय उपलब्धि थी। सिंचाई के आंकड़ों से पता चलता है कि सिंचाई के विभिन्न स्रोतों में खोदे गए कुओं और नलकूपों में 67% की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। इसके बाद सरकारी नहरों का 17% तथा अन्य स्रोतों में 13% और टैंकों तालाबों का हिस्सा 3% है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो पंजाब के किसानों ने नए कृषि कानून के लाभ को समझे बिना ही उनका विरोध शुरू कर दिया था। कई विशेषज्ञ बता चुके हैं कि वर्तमान समय में पंजाब और हरियाणा को अपने कृषि उत्पादनों को गेहूं और चावल से हटाकर अन्य उत्पादों की ओर मोड़ना चाहिए। यह तब तक संभव नहीं है जब तक प्राइवेट और सरकारी दोनों प्रकार की खरीद का एक संयुक्त मॉडल न बनाया जाए। यह बदलाव बिना नए कृषि नियमों को लागू किए संभव नहीं है।